ठाकुर जी और भक्तमाल की कथा। बहुत समय पहले एक सुंदर से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था भक्तमाल। उसका जीवन बेहद सरल था। एक छोटी सी कुटिया, फटे पुराने कपड़े और दिन भर की मेहनत से मिलने वाला थोड़ा सा अन्न। लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो पूरे गांव में किसी के पास नहीं थी, अटूट भक्ति। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, ठाकुर जी यानी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। हर रोज वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी किनारे जाता, ठंडे पानी में स्नान करता। इसके बाद वो जंगल से ताजे फूल चुनकर लाता और अपने छोटे से मंदिर को सजाता। उसका मंदिर बहुत साधारण था, मिट्टी की दीवारें, एक छोटा सा दीपक और बीच में रखी ठाकुर जी की छोटी सी मूर्ति। लेकिन जब वो पूजा करता तो ऐसा लगता जैसे पूरा मंदिर दिव्यता से भर गया हो। भक्तमाल के पास न तो महंगे भोग थे और न ही चांदी के बर्तन। वो जो भी मिलता, सूखी रोटी, थोड़ा सा गुड़ या दूध, उसी को बड़े प्रेम से भगवान को अर्पित करता। वो अक्सर कहता, प्रभु मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा प्रेम ही स्वीकार कर लीजिए। और हर बार उसे महसूस होता जैसे ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हों। एक दिन उस गांव में एक बहुत बड़ा और अमीर सेठ आया। उसने गांव की स्थिति देखकर एक भव्य मंदिर बनवाने का निश्चय किया। कुछ ही समय में एक विशाल और सुंदर मंदिर बनकर तैयार हो गया। ऊंचे ऊंचे खंभे, चमकदार फर्श और सोने चांदी से सजी ठाकुर जी की मूर्ति। सेठ रोज सैकड़ों पकवान बनवाता, भगवान को महंगे वस्त्र पहनाता और बड़े बड़े यज्ञ करवाता। धीरे धीरे गांव के लोग उसी भव्य मंदिर की ओर आकर्षित होने लगे। अब किसी को भक्तमाल का छोटा मंदिर याद नहीं रहा। जहां पहले भजन की आवाज गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा छा गया। ये देखकर भक्तमाल का मन थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उसने खुद से कहा, मैं भगवान की सेवा लोगों के लिए नहीं, अपने प्रभु के लिए करता हूँ। और वो पहले की तरह ही पूरे प्रेम और श्रद्धा से पूजा करता रहा। एक दिन गांव में लगातार कई दिनों तक भारी बारिश हुई। काम बंद हो गया और भक्तमाल के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसने 3 दिन तक केवल पानी पीकर समय बिताया। चौथे दिन उसने अपने घर में देखा कि बस एक सूखी रोटी बची है। वो रोटी ही उसके जीवन का आखिरी सहारा थी। भक्तमाल ने उस रोटी को हाथ में लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्रभु आज मेरे पास यही अंतिम रोटी है। अगर मैं इसे खा लूं तो मेरा पेट भर जाएगा, लेकिन अगर मैं इसे आपको दे दूं तो मेरा दिल भर जाएगा। इतना कहकर उसने वो रोटी प्रेम से ठाकुर जी को अर्पित कर दी और खुद खाली पेट ही सो गया। उस रात एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सेठ के मंदिर में रखे सारे पकवान अचानक खराब हो गए। दूध खट्टा हो गया, मिठाइयों में कीड़े पड़ गए और पूरे मंदिर में अजीब सी गंध फैल गई। वहीं दूसरी ओर भक्तमाल के छोटे मंदिर से दिव्य सुगंध आने लगी, जैसे वहां स्वर्ग उतर आया हो। अगली सुबह जब गांव वाले इकट्ठा हुए तो उन्होंने देखा कि भक्तमाल के मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति के होठों पर रोटी के टुकड़े लगे हुए हैं, जैसे भगवान ने स्वयं उस रोटी को खाया हो। तभी आकाश से एक मधुर दिव्य आवाज गूंजी, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे सच्चा प्रेम चाहिए। भक्तमाल की सूखी रोटी में जो प्रेम है वो हजारों पकवानों में नहीं है। ये सुनकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत भक्तमाल के पास गया और उसके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने भक्ति को दिखावा बना दिया। भक्तमाल ने उसे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, भक्ति में धन नहीं, भाव होना चाहिए। भगवान दिल देखते हैं, दिखावा नहीं। इस दिन के बाद गांव के सभी लोग बदल गए। अब वो न केवल बड़े मंदिर में जाते थे, बल्कि भक्तमाल के छोटे मंदिर में भी श्रद्धा से जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि अब वे भगवान को सच्चे दिल से याद करने लगे थे। इस प्रकार भक्तमाल की सच्ची भक्ति ने पूरे गांव को ये सिखा दिया कि भगवान को दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और निर्मल हृदय प्रिय होता है। सीख, भगवान को धन दौलत नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती।